मिडिल ईस्ट की जंग में सीजफायर बढ़ाने की कोशिशों के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देगा। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांडर के चीफ ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिशें उकसावे की कार्रवाई है। और इस बीच अमेरिका ने सोमवार से ही ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है। यह कदम पाकिस्तान में हुई अमेरिका और ईरान वार्ता के नाकाम रहने के बाद उठाया गया है। टकराव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे हैं। खबर है कि यह डेलीगेशन अमेरिका का संदेश लेकर आया है और अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर चर्चा करेगा। इन सब के बीच लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये जो युद्ध 28 फरवरी से जिसकी शुरुआत हुई थी वो अब कहां तक पहुंच चुका है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक इस युद्ध से जुड़ी पहुंचाते हैं। देखिए, ईरान ने 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दे डाली है। रेड सी और ओमान सागर में रास्ता रोकने की धमकी दी गई है। पर्शियन गल्फ में भी रास्ता रोकने की धमकी दी गई है। नाकेबंदी खत्म नहीं हुई तो सख्त एक्शन लेंगे, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। क्योंकि एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी कर रखी है और यही वजह है कि चेतावनी लगातार ईरान की तरफ से दी गई है और अब 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी ईरान ने दे डाली है। एक तरफ बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोकने की कोशिश, पाकिस्तान का डेलीगेशन तेहरान पहुंचा हुआ है और बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो संदेश है वो लेकर पहुंचा है। देखना यह होगा उसमें क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। दूसरी तरफ ये लड़ाई समुद्र तक आ पहुंची है। पहले ही हॉर्मुज बंद होने की वजह से देखिए इसका इंपैक्ट किस तरह से पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान की तरफ से 3 और समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी गई है और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए इसके कितने भयावह जो परिणाम होंगे वो सामने निकल कर आएंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने यह कहा है कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिशें उकसावे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। तो एक के बाद एक धमकी और चेतावनी ईरान की तरफ से भी दी जा रही है। यानी कि साफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम पहले दिन से देख रहे हैं मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान को चेता रहा है, धमकी दे रहा है, उसका भी जवाब यहां पर ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन सर है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं लाइव टाइम्स पर। और अनुज माथुर सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, अब ये स्थिति क्या बताती है? हॉर्मुज पहले ही उस पर देखिए वहां पर अमेरिका का हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने बंद कर रखा है। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा होता है और वहां से अमेरिका नहीं हटता है, अपनी नौसेना को लेकर नहीं वापस जाता है तो 3 और समुद्री मार्ग वो बंद कर देगा। सर, पहले हम इंपैक्ट देख रहे हैं हॉर्मुज में किस तरह की स्थिति है और उसका इंपैक्ट ग्लोबली किस तरह से पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है 3 और समुद्री मार्ग बंद हो जाते हैं तो क्या हो सकता है सर? जय हिंद स्वाति। देखिए, इस प्रकार की धमकियां मुझे लगता है एक बहुत बड़े इनका एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लान है। एक संभावना पूरी तरह से बन रही है कि आने वाले समय में एक आध दिन में ही शायद एक और वार्ता होने की संभावना है और उस वार्ता से पहले दोनों पक्ष जो हैं वो अपना अपना जो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं दूसरे के ऊपर। देखिए, और 2-3 जो जल मार्ग की बात कर रहे हैं उनको बंद करना पहली बात आसान नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आपको क्षमता की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में ईरान की जो जल सेना है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाकर के रेड सी को भी बंद कर दे और बाकी बचे हुए जो खाड़ी के पूरे उसको बंद कर दे। ऐसा संभव मुझे लगता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो इस प्रकार का कोई कदम उठाएंगे तो उसका बहुत व्यापक असर पूरे विश्व पर होगा। एज इट इज ईरान जो है अपने आप को काफी अकेला पा रहा है
जो उसके ट्रेडिशनल जो मित्र लोग हैं, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, वो भी कहीं ना कहीं खुल करके सामने उनको नहीं आ रहे हैं। उस ऐसा कदम लेने के बाद लगता है कि पूरा जो बाकी विश्व के देश हैं, जो यूरोप आज न्यूट्रल नजर आ रहा है, और भी कई देश हैं जो कि अभी पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं है, बल्कि शायद बिल्कुल नहीं है, वो भी कहीं ईरान के खिलाफ होने की संभावना है। तो इन सब बातों को वे करने की जरूरत है ईरान को, इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने से। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए रेड सी उनको बंद करना है। रेड सी कैसे बंद करेंगे? हूती के पास क्या ताकत है? क्या हूती के पास कोई नेवी है? नहीं है। क्या हूती के पास कोई ऐसा जबरदस्त वेपन सिस्टम्स है कि जिससे कि वो बहुत बड़ी नेवल फोर्सेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? वहां पर वो दबदबा बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब दबाव आएगा और उनके ऊपर जब एकदम से प्रेशर पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है इसको सस्टेन कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरी बात, एक और अंदर खाने खबर है कि शायद सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर के हूती के साथ कोई कोई अंडर अंडर कोई इस प्रकार की बातचीत करी है कि वो रेड सी को बाधित ना करें, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत सऊदी अरब का और यूएई का इनका जो व्यापार हो पा रहा है, जो इनका तेल ईस्ट वेस्ट अपने पाइपलाइन के थ्रू 70-80 लाख बैरल का निकल रहा है, वो रेड सी के मार्फत ही वो अपना रास्ता दिखेगा। जी। तो वो भी एक संभावना है। तो कहना एक बात होती है, उसको कर पाना उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जो पूरा खेल चल रहा है, चाहे वो अमेरिका खेल रहा हो, वो दोनों को अपने अपने बातचीत के टेबल पर अपने पक्ष को ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाने के लिए इस प्रकार की बातचीत हो रही है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने जो जो ब्लॉकेड, सो टू से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उसका भी थोड़ा बहुत असर ईरान के ऊपर हुआ है। देखिए, ईरान का जो ट्रैफिक, जो बिजनेस है, जो ईरान का जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है, उनकी पल्क जो उनकी इकोनॉमी है, वो तेल पर आधारित है। और अगर उनका तेल का आना जाना बंद हो जाएगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कल भी मैंने बोला था आपको कि 150 से 160 शिप ऑन एन एवरेज औसतन इस हॉर्मुज से निकलते थे। आज 7 से 8, इनफैक्ट उससे भी कम औसतन शिप यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो ईरान के जो 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 ईरान का तेल व्यापार है, उसको भी बहुत गहरा इससे धक्का लगा है। आज ईरान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, वो 70% के आसपास पहुंच गया है। ये जो दिसंबर जनवरी में प्रदर्शन हुए थे, वो प्रदर्शन इसीलिए हुए थे कि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर उसी प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, तो जो आज ईरान की आवाम लामबंद है पीछे आईआरजीसी के, वो कहीं दोबारा उसके अंदर इशू न, क्योंकि आज परिस्थिति ये है कि ईरान के लोग भी इस युद्ध से त्रस्त हैं। बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है ईरान को, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मिलिटरीली हो, और या इकोनॉमिकली हो। तो मुझे लगता है कि इसको, ये जो चीज हो रही है, ये अपना पक्ष मजबूत करने की बात हो रही है। अब जहां तक सवाल असीम मुनीर का विजिट है ईरान का, वो सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ मैसेजेस लेकर के गए हुए हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका को भी एक ऐसा यहाँ से सेफ एग्जिट चाहिए, जिससे कि उनकी साख बनी रहे दो जगह पर। पहली बात, डोमेस्टिकली वो अपने लोगों को, अपने देशवासियों को ये बता सकें कि हम युद्ध जीत करके आ रहे हैं, और हमने ईरान को आने वाले 20, 30, 40 सालों के लिए पूरी तरह से, पूरी इक्वेशन से बाहर कर दिया है। ये एक उनको जीत का एक वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि वो यहाँ इंटरनेशनल लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि वो, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तमाम इंटरनेशनल वाटरवेज के अंदर उनको वापस उसको सुचारू रूप से चलाने के जी। लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। तो ये एक ऑफ रैंप उनके लिए हो सकता है। तो मेरा मानना है कि दोनों साइड्स अभी युद्ध को रोकने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि दोनों साइड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब बिल्कुल। बातचीत जो होगी, उसमें मुझे कुछ कुछ आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है।